तुम लोग, आशा करता हूँ तुम लोग सब लोग सही हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। तो तुम लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग को फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट मिले, हर क्योंकि हम लोग हर टॉपिक डिस्कस करने वाला है। तो आशा करता हूँ तुम लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करोगी। ओके, तो फिर हम लोग चालू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसी के अंदर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? हाँ, देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a charge q at a position in an electric field is defined as the work done by an external force on bringing the charge q from infinity to that position without any acceleration। इसका मतलब क्या है? सपोज देयर इज अ चार्ज q, कैपिटल q। ये जो लिख रहा हूं ना, इसको पहले से ही है और इसको हम लोग क्या बोलूंगा? सोर्स चार्ज। उसी सोर्स चार्ज के आसपास दूसरा एक स्मॉल क्यू, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलूंगा, वो टेस्ट चार्ज को क्यू सोर्स चार्ज के आसपास लेकर आया। देखो, जब लेकर आया तब क्या होगा? एक दूसरे का पास चार्ज है तो एक दूसरे को फोर्स करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जो स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज है उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई एक पोजीशन है जो इसका नाम है पोजीशन ए, वहां तक ले आया। कहाँ से ले आया? फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी पोजीशन ए विदाउट एनी एक्सीलरेशन। मतलब नो, कभी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। इसी हिसाब से जब इन्फिनिटी से पोजीशन ए तक ले आया और ले आने में जितना फोर्स, जितना एनर्जी जरूरत हुआ, वो एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्मॉल चार्ज क्यू और टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू एट व्हिच पोजीशन? एट पोजीशन ए। ओके, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू। ओके, explanation: as charge q has was already there, work and force must apply to bring the charge to the position a. This work done or energy will be stored on the charge q at that position a, and this energy is called potential energy of the charge q at the position a। देखो, ये जो प्लस कैपिटल क्यू बड़ा वाला क्यू है, चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। और इसी के आसपास एक दूसरा चार्ज लेकर आया स्मॉल क्यू, जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो लेकर आया। ये जो लेकर आया, ये दोनों तो चार्ज है, तो एक दूसरे को फोर्स देगा कि नहीं देगा? सपोज मान लिया वो फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, तो जब स्मॉल क्यू चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से पोजीशन ए तक लेकर आया, तो वो हम लोग रिपल्सिव जो ओरिजिनल फोर्स है उसके अगेंस्ट लेकर आया कि नहीं आया? वो जो फोर्स देकर ये स्मॉल क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से पोजीशन ए तक ले आया, वो ले आने में जितना एनर्जी हम लोग टेस्ट चार्ज पर अप्लाई किया, वो एनर्जी को बोलते हैं potential energy of the charge small q at the position a। ओके, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बात हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ नहीं आया तो रिपीट करके बार बार सुन लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस
between any point A and B is delta U is equal UB minus UA। देखो दो पॉइंट है, दो पोजीशन है, पोजीशन A एंड पोजीशन B, और दोनों पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग है। B पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है UB और A पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी है UA, और जो उन लोग का जो डिफरेंस है माइनस करके UB माइनस UA करके जितना वैल्यू मिलेगा उसको बोलते हैं डेल्टा U, और वो जो डेल्टा U होगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। देखो हम लोग अभी किसके बारे में डिस्कस कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये इसको डिनोट करता है डेल्टा V से, और जो डेल्टा U है ये एनर्जी को बोलता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको या पोटेंशियल है उसको V से डिनोट करते हैं। इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी है और बहुत डिफरेंस है। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल difference between 2 points A and B in an electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from the position A to the position B without any acceleration। देखो सिमिलरिटी क्या है, यहाँ भी है कि विदाउट एनी एक्सीलरेशन होगा, और डिसिमिलरिटी क्या है, पहले जो पोटेंशियल एनर्जी था उसमें था कोई एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q था, और यहाँ जो पोटेंशियल की बात आ गया इस नया केस में तो आया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना, एक में कोई टेस्ट चार्ज Q होता है और एक में होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कोई 2 पॉइंट देखिए यहाँ एक पोजीशन है A पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट है B पॉइंट। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको कैसे डिटरमाइन करता है, कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B ले जाने में, और कैसे ले जाए, विदाउट एनी एक्सीलरेशन, कोई तुमने एक्सीलरेशन नहीं दिया, उसी हिसाब से फ्रॉम A पोजीशन टू B पोजीशन ले जाने में जितना एनर्जी या वर्क किया उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट A एंड B। और कौन सा ले गया हम लोग ने, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सपोज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, a unit positive charge is carrying from A to B as shown in the diagram through 2 points Y and Z. No matter which pathway you choose, it may be Y path or Z path, the work done is same. The potential difference delta V। देखो यहाँ दो पोजीशन है, एक है A है और एक है B है। तुमने कौन सा ले गया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले गया, कहाँ से A से B तक ले गया, और ये ले गया दो डायरेक्शन में तुम ले जा सकते, एक तो सीधा सीधे ले गया जिसको पॉट Z बोलते हैं, और दूसरा ले गया थोड़ा बेंड जैसे ऐसे ले गया जिसको हम लोग Y पॉट बोलते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पॉट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब तुम सीधा ले जाओ, बेंड करके ले जाओ, या तुम 1 किलोमीटर घुमा के B ले जाओ, इससे कोई मतलब नहीं होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंडिपेंडेंट है। तुम 1 किलोमीटर घुमा के ले गया, 2 किलोमीटर घुमा के ले गया, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस उन लोग का डिफरेंस से ही हो जाता है। इसको बोलते हैं पॉट इंडिपेंडेंट। और इसको कैसे लिखते हैं, VB माइनस VA। VB क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट B, और VA क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट A। और कौन ले जा रहा हूं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जब बात आता है हम लोग इसको क्या डिनोट करते हैं, V से, V की हिसाब से डिनोट करते हैं। ओके, तो थोड़ा डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। इट इज डिनोटेड एज यू। तो हम लोग ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यू से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसको भी से डिनोट करते हैं। इट इज द एनर्जी फॉर एनी चार्ज क्यू। कोई भी चार्ज ले लो, 5 कूलम ले लो, 7 कूलम ले लो, 100 कूलम ले लो, उसके लिए जो होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चार्ज के लिए हो सकता है। इट इज ओनली फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है वो सिर्फ ओनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम ही होगा, उससे ज्यादा दूसरा तुम नहीं ले सकते हो। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है इसको ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, जूल होते हैं। हाँ, और जूल को हम लोग कैसे डिनोट करता है, एनएम, मतलब न्यूटन मीटर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को है कैसे डिनोट करता है ऐसा यूनिट में, जूल पर कूलम। जूल होगा लेकिन पर कूलम, 1 कूलम यूनिट के लिए आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज डिनोटेड एज डेल्टा यू इज इक्वल यूबी माइनस यूए, इज पॉट इंडिपेंडेंट। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉट इंडिपेंडेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो पॉट इंडिपेंडेंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी तुम्हारा पॉट इंडिपेंडेंट है, और जो पोटेंशियल है सिर्फ वो भी पॉट इंडिपेंडेंट है। ओके, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज, देखो हम लोग तो अभी पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ऐसे बार बार चिल्ला रहे, तो उन लोग का रिलेशन क्या है, उन लोग का रिलेशन यही है कि जो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू सिंस डिवाइडेड बाय क्यू, जो चार्ज है उसको डिवाइड करने से क्या मिलेगा हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। ओके, ये रिलेशन हम लोग हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो एक क्लास 12 मोबाइल रीड बुक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। ये एक मोबाइल बुक है वो जो पर्टिकुलरली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। हाँ, इससे तुम्हारा बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है, मैं इसलिए बस बोल रहा हूँ तुम लोग को थोड़ा फ़ायदा के लिए। यू डोंट नीड टू राइट नोट्स। देखो हम तुम लोग क्लास कर रहे हो, आज कोई जगह ट्यूशन ले रहे हो, उसमें तुम लोग को बहुत नोट्स लिखना पड़ता है। तो एक क्लास 12 जो मोबाइल रीड बुक है इससे तुम्हें बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा, इससे तुम्हारा नोट लिखने का ज़रूरत नहीं है। रीड ऑल इन योर मोबाइल, तुम मोबाइल से ही सब कुछ पढ़ सकते हो। रीड ऑल चैप्टर्स व्हेन यू आर इन बेड, वेकेशन एंड पार्टी। तुम कोई भी जगह जाओ, कोई भी सिचुएशन पर रहो, तुम्हें यहाँ हर चैप्टर्स मिलेगा। इसी से तुम्हें क्या है, स्टूडेंट का बहुत कुछ बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट सपोज आज टायर्ड है, सोने का मन कर रहा है, तुम बेडिंग से ही सोते सोते ये बुक पढ़ सकते हो, पार्टिकुलरली फॉर क्लास 12 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो इसी से तुम्हें सक्सेस मिलने में बहुत आसान होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए मोबाइल बुक, क्योंकि मोबाइल बुक बहुत ज़रूरत होता है। क्योंकि मैं जब तुम्हारा जैसा स्टूडेंट था तब भी मैंने फील किया था, शायद मुझे भी एक मोबाइल से ही सपोज पूरी की पूरी बुक पढ़ लूँ तो कितना अच्छा होगा। इसलिए ये मैं सोचता हूँ ये स्टूडेंट को बहुत कुछ बेनिफिट देगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा तुम लोग को बोल रहा हूँ। ये जोर जबरदस्ती नहीं, बस तुम लोग को अच्छा लगे तो ये ले लो, क्योंकि ये बहुत चीप प्राइस में है, 99 रुपीज़ में है। ओके, ठीक है, हम लोग तो दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो अभी हम लोग पोटेंशियल बात किया, ठीक है। आज हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करता है वो देखते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। क्या बोलते हैं कि कोई एक सोर्स चार्ज है एट पोजीशन ए, ओ जो पोजीशन है उसमें एक सोर्स चार्ज क्या है, क्यू है, प्लस क्यू है।
और उसी से थोड़ा डिस्टेंस में दूरी में एक पोजीशन है एल, एक एल पोजीशन है, और कितना डिस्टेंस में है, आर डिस्टेंस में है। ओ पोजीशन से आर एल तक आर डिस्टेंस है, और उसी पोजीशन पे आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिटरमाइन करने जा रहे हैं। ओके, से ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज एट ए पोजीशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द पोजीशन O। कोई एक, देखो हम लोग अभी पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो पोटेंशियल जब डिस्कस कर रहे हैं तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया कॉन्सेप्ट। तो वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो ए पोजीशन पे है इनिशियली, एल पोजीशन पे नहीं है, ए पोजीशन पे है। और वो जो ए पोजीशन है वो सोर्स चार्ज से कितना दूरी में है, एक्स डिस्टेंस पे है। तो सोर्स चार्ज जो है उसी से एक्स डिस्टेंस पर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उसको देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। Therefore इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए इज फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ यहाँ तुम अप्लाई कर दो, ए पोजीशन है, डिस्टेंस कितना है x, तो फिर x स्क्वायर आ गया यहाँ, और 1/4πε हो रहा है क्योंकि ये फ्री या ओपन एयर में हो रहा है। और q, ये तो q सोर्स चार्ज था और यूनिट चार्ज क्या था, 1 था। तो अप्लाइंग कूलम्स लॉ कितना फोर्स हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स q डिवाइडेड बाय 4πε0 x स्क्वायर। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ कौन सा डिस्टेंस में हुआ, फ्रॉम सोर्स चार्ज q टू पोजीशन a, और पोजीशन a का डिस्टेंस कितना है, x। By using an external force, unit positive charge is bringing from A to B position at a distance dx, then work done। देखो फोर्स तो मिला हम लोग को, अभी सपोज उसी फोर्स को एक ऑपोजिट डायरेक्शन की हिसाब से अप्लाई करके जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको कहाँ लेकर आया, बी पोजीशन पे ले आया, फ्रॉम ए टू बी लेकर आया। और वो ए टू बी कितना डिस्टेंस है, dx डिस्टेंस है। वो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको ए से बी लेकर आया और कितना डिस्टेंस कवर किया, dx। तो हम लोग को फोर्स तो पहले था, अभी डिस्टेंस भी मिल गया, तो वर्क कितना किया, वर्क कितना होता है, फोर्स इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और ये वर्क कितना है, इन्फिनिटेसिमल है वर्क, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, dx है। तो dw इज इक्वल, तुम f का वैल्यू यहां पुट करो, कितना है, q बाई 4πε0 x स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस कितना था, dx था। और ये नेगेटिव साइन जो है इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करूंगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। फोर्स को हम लोग ने पहले से ही मिला है कूलम्स लॉ से, और डिस्टेंस कहां से क्या लिया, dx लिया। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल इज द वर्क डन ऑन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिस्टेंस r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कितना क्या था, उसका डेफिनेशन यही था कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी पोजीशन टू दैट पोजीशन विदाउट एनी एक्सीलरेशन। तो इंफिनिटी से कहां लेकर आया, एल पोजीशन तक लेकर आया कि नहीं आया, और कौन सा लाया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल जो वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल होगा, क्योंकि टोटल जो वर्क है मतलब एनर्जी है, वो टोटल वर्क मीन्स एनर्जी। तो W इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ dw हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ dw, तो dw वैल्यू तुमने यहां पुट कर दिया, क्या मिला, ये तो फोर्स था, ये क्या था, डिस्टेंस था। ये तो हम लोग ने उसी dw का वैल्यू यहां पुट कर दिया, और इंटीग्रेशन कहां से किया, फ्रॉम इंफिनिटी टू r डिस्टेंस। तो इंफिनिटी से कहां तक आया, l पोजीशन तक आया, और डिस्टेंस क्या था, r डिस्टेंस था। तो इंफिनिटी डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस तक आया,
आर डिस्टेंस तक आया, इन्फिनिटी डिस्टेंस से कितना डिस्टेंस तक आया, आर डिस्टेंस से। तो इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, फ्रॉम इन्फिनिटी इंटीग्रेशन टू दी आर डिस्टेंस इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंटीग्रेशन करते हैं। ये देखो q बाई 4πε0, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तुम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो। तो ये हम लोग बाहर लेकर आया और बाकी पीछे क्या रह गया, dx रह गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर रह गया। और ये जो w के जगह हम लोग ने v क्यों लिखा, क्योंकि वर्क जो होगा वही तो पोटेंशियल होगा, डेफिनेशन तो वही था, और पोटेंशियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करता है। तो ये w की जगह हम लोग ने v लिखा, और ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको dx बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है, -1/x मिलता है। और इंटीग्रेशन कहां से होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, होता है कि नहीं होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। और ये जो माइनस आया, ये माइनस पहले से था ना, इसके साथ क्या होगा, माइनस माइनस लग के 1 हो गया। तो इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर करके हमें क्या मिला, 1/x स्क्वायर मिला। ओके, देखो मैं तुम लोग को बोल देता हूं, ये मैं जो भी बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। हर वर्ड, हर सेंटेंस जो मेरा मुंह से निकल रहा है ना, बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ समझ नहीं आया, तुम रिपीट करके सुनो। मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलूंगा और हमेशा बोलूंगा, तुम लोग को अच्छा के लिए बोलूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ बार बार सुनो, ताकि तुम लोग को हर सभी चीज में कॉन्सेप्ट मिले, ताकि तुम लोग को आगे बढ़ पाओ। ओके, तो ये तो हम लोग को मिला v इक्वल ये मिला। तो 1 पहले हम लोग ने r था ना, तो 1/r लगा दिया, x के जगह क्या लगाया, पहले r लगाया, और इसके बाद x के जगह क्या लगाया, इन्फिनिटी लगाया। 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, इसके वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो बाकी क्या रह गया, ये रह गया। तो v इक्वल के क्या मिला हम लोग को, q बाई 4πε0 r मिला ना। तो अभी हम लोग करते हैं कि इसमें माइनस क्यों आया था। माइनस इसलिए आया था कि जो हम लोग लेकर आया दूर से, फ्रॉम इन्फिनिटी से r तक जब लेकर आया, वो जो लेकर आया वो तो ले आने में तुम्हें देखो, एक डायरेक्शन में जो रिपल्सिव फोर्स है एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, और तुम वो रिपेल को रिपेल के अगेंस्ट में लेकर आ रहे हो ना, तो इसलिए इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तुम जो फोर्स अप्लाई करते हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन से होता है, इसलिए ये माइनस हुआ था। ओके, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन E एंड V। देखो E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और V क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, E इक्वल q बाई 4πε0 r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, V इक्वल q बाई 4πε0 r। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, r स्क्वायर है, और V में क्या है, 1/r है। तो देखो जब 1 यहाँ r स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 1/r है। तो जब 1/r है, तुम एक बार सोचो, जब r है, r दोनों सेम है, लेकिन इसमें जितना r बढ़ जाएगा उसी हिसाब से E का वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मेरा मतलब सपोज 1/r का वैल्यू मैंने मान लिया 5 है, 1/5 स्क्वायर हो गया। यहाँ ई की डायरेक्शन में देखो, 1/5 स्क्वायर मतलब 1/25 एक इसमें हुआ, लेकिन इसमें क्या होगा, 1/5 हुआ। इस अभी मुझे बोलो 1/25 बड़ा है या 1/5 बड़ा है, ऑब्वियसली 1/5 ज्यादा बड़ा है। तो इसलिए जो भी है वो भी
ज्यादा बड़ा है। किससे ज्यादा बड़ा है? ई से ज्यादा है। तो ई लेस है लेकिन भी क्या है? ज्यादा है। सेम वैल्यू आर के लिए क्या होगा? सेम वैल्यू आर के लिए ई वैल्यू कम होगा, ई वैल्यू लेस होगा और भी वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, अभी देखो आर जितना बढ़ जाएगा ना, इस डायरेक्शन में आर बढ़ गया, आर जितना बढ़ गया ई उतना नीचे आ गया, और भी इतना कम हुआ नहीं क्योंकि भी थोड़ा 1/r था ना, इसलिए भी का वैल्यू थोड़ा ई से ज्यादा है। भी बड़ा है ना ई बड़ा है? मुझे बोलो। भी बड़ा है, इसलिए भी जो ब्लू लाइन है ये ऊपर है, और ई जो रेड लाइन है वो भी का नीचे है। यहां समझ गया ना? समझ नहीं आया तो मैंने क्या बोला तुम एक बार फिर से सुनो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भी बड़ा है और ई छोटा है। भी बड़ा है इसलिए जो ब्लू लाइन है ये ऊपर है, और ई कम है इसलिए रेड जो लाइन है ब्लू लाइन के नीचे है इसमें। हाँ ठीक है, तो फिर आज हम लोग यही खत्म करते हैं। तो फिर আমি नेक्स्ट लेक्चर चालू करूँगा। मैं तुम लोग को फिर से बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं तुम लोग को फिर से सिखाने की कोशिश करूँगा। और बार बार सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार सुनो, ताकि तुम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।